अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर में राज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 17 अगस्त 2021। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन से 4 आवर टाइम पीरियड पे फिर से साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। और अपनी जो $48,000 के ऊपर उसकी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है मेन, उसको अभी तक तोड़ नहीं पाया है। और अगर अभी बात की जाए तो अभी तकरीबन $46,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको ये बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग सेल करके मार्केट से बाय नहीं करना है। बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग हर डिप के अंदर बाइंग करें, क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू फ्यूचर में $50,000 को जल्द ही टच करेगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ दूसरे आल्ट कॉइन्स की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सोलाना की, जो कि अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया है। और मिड में के अंदर जो उसकी एक रेजिस्टेंस बनी थी जो कि $58 के ऊपर थी, उसको तोड़ के इस वक्त $74 को टच करके वापस आके तकरीबन $70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे क्या फंडामेंटल्स है और ऐसी क्या न्यूज़ है उसके ऊपर बात करते चले, तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सोलाना क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर पर सेकंड के लिहाज से 15,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है और वन ऑफ द वेरी एडवांस्ड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है। और रिसेंटली बूम की अगर मैं बात करूँ उसके प्राइस के ऊपर, तो एक एनएफटी प्रोजेक्ट है जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ है। और एनएफटी का क्रेज है कि आप एथेरियम की प्राइस में भी बहुत ज़्यादा हाइप देख रहे हैं। और एथेरियम की बर्निंग के अंदर भी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनएफटी प्लेटफॉर्म्स नज़र आएंगे। और अथेरियम में ज़्यादातर एनएफटीज हैं या टैक्सीज है या गेमिंग है, ये तीन चीज़ें हैं कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इथेरियम की बर्निंग हो रही है। और जितनी ज़्यादा बर्निंग मतलब कि उतनी ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इथेरियम के अंदर हो रही हैं। तो अगर मैं सोलाना के ऊपर जो सा एनएफटी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं बात करूँ, तो ये डी जनरेट एप्स एनएफटीज की सेल थी कि मतलब कि ओवरऑल 10,000 यूनिक पिक्चर्स थी एप्स की। तो वो सेल आउट हुई हैं सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर। तो एनएफटी का आप एक तो क्रेज आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कि 10,000 एनएफटी सिर्फ 8 मिनट के अंदर सेल आउट हो गई हैं। और ओवरऑल $5.9 मिलियन या 96,000 सोल की सेलिंग हुई है सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर। तो आप लोग मतलब कि क्रेज देखें लोगों के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो डीजनरेट एकेडमी जो थी, जिन लोगों ने ये 10,000 एनएफटीज को लॉन्च किया था, उनकी उन्होंने बताया कि अब जो इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस है वो $6.2 मिलियन हो गई है इन एप्स की। तो इन एप्स की अब प्राइस भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। और इन एप्स की प्राइस के बढ़ने का मतलब ये है कि सोलाना की जो वैल्यू है वो भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था एनएफटी का जिसकी वजह से सोलाना की वैल्यू ऊपर चली गई है। और इस वक्त अगर मैं आरएसआई इंडिकेटर का भी आपको बताता चलूँ, तो आरएसआई इंडिकेटर जो है वो 88 पर चला गया है। तो मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा कि आप इस वक्त बाइंग करें, बल्कि आपको डेली टाइम पीरियड पे दो और कैंडल्स का वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसकी वैल्यू और ज़्यादा ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो चुका है इस वक्त। तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि आपको इसकी थोड़ा बहुत डिप में आने का वेट करना चाहिए। और जब ये डिप में आ जाए, थोड़ा बहुत डिप में आ जाए, तो तब आप सोलाना की बाइंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता चलूँ तो दूसरी न्यूज़ पॉलीगॉन मैटिक की आ रही है कि जहाँ पे टेरा विर्चू जो कि दोबारा से एक एनएफटी प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने आप को इथेरियम ब्लॉकचेन से पॉलीगॉन मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर लिया है। तो रीजन उन्होंने बताया कि पॉलीगॉन मैटिक जो है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ग्रीनर एक प्रोजेक्ट है, कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रॉपर मूवमेंट के बाद वो लोग एक सिगर एनएफटी के ऊपर 99% से ज्यादा एनर्जी को सेव करेंगे। तो पॉलीगॉन मैटिक के लिए भी ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वजह से पॉलीगॉन मैटिक की जो वैल्यू है वो ऊपर जा सकती है। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो यूएस से न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक तरफ तो क्रिप्टो के लिहाज से वहाँ से बहुत बुरी न्यूज़ भी आती हैं जहाँ पे वो बिल पास हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अब इन लोगों ने क्या किया है कि ये लोग एक ऑफर करवा रहे हैं हैकर्स को, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वो लोग साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में यूएस गवर्नमेंट की मदद करेंगे, तो हर वो उस शख्स को जो कि उनकी मदद करेगा उसको $10 मिलियन इन क्रिप्टो वो लोग देंगे। तो
ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा मूव है कि जिसके अंदर इन लोगों ने क्रिप्टो के अंदर जो साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये एक अच्छा मूव है कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी। और इस तरह वजह से हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो हैकर्स हैं जो कि डार्क वेब के ऊपर काम कर रहे हैं, वो लोग अगर मदद करते हैं यूएस गवर्नमेंट की तो उनका ही फ़ायदा होगा इसके अंदर। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो दूसरी न्यूज़ जो आ रही है जहाँ पे वॉलमार्ट की तरफ से, कि जहाँ पे वॉलमार्ट ने अब क्या किया कि उन लोगों ने एक ऐड लगाया है लिंक्डइन के ऊपर, कि जिसके तहत वो लोग हायरिंग करना चाहते हैं डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी लीडर की। जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि जहाँ पे अमेजोन ने भी पहले एक ऐड लगाया था कि जहाँ पे वो लोग हायर करना चाहते थे एक ऐसे शख्स को जो कि क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर जानता हो। तो मेन प्रोजेक्ट उनका यही था कि वो लोग क्या चाहते थे कि अपनी पॉइंट्स को लॉन्च करें, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने कहा था कि ऐसा कोई ऐड हम लोगों ने नहीं लगाया है। लेकिन अब देखते हैं कि जो कि वॉलमार्ट ने अपना जो ऐड लगाया है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी की जो हकीकत है उससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो दो रीजंस थे उनके इस ऐड के लिए। एक तो मेन रीजन ये है कि उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को जो एक्सेप्ट करना है उसके लिए काम वगैरह किया जाए। और दूसरा, हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में देख सकते हैं कि वॉलमार्ट अपना जो क्रिप्टो कॉइन है उसको लॉन्च करेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और इसके ऊपर नज़र रखता हूँ मैं कि क्या ये वॉलमार्ट अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करते हैं नहीं या नहीं करते। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपरली अपडेट रखूंगा उसके ऊपर भी। और इसके अलावा बात की जाए तो दूसरी न्यूज़ आ रही है कि जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे। इथेरियम की ब्लॉकचेन को वो क्यों यूज़ करेंगे कि वो एक प्रोजेक्ट है एर्गस के नाम से, जो कि पायरेसी, इंटरनेट पायरेसी को जो है वो कम करता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को वो लोग यूज करना शुरू कर देंगे। और बहुत ज्यादा जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे जो से हैं वो पायरेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोकने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। लेकिन ऐसे इनको कोई कदर कामयाबी नहीं थी हुई और इनके ऊपर हैकर्स वगैरह जो है वो काम वगैरह करते रहे थे और हैकिंग वगैरह करते रहे थे। तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि ये जो एर्गस प्रोजेक्ट है जो कि कई जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इसको ऑलरेडी यूज कर रही हैं, और ये एक इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया हुआ प्रोजेक्ट है कि जो कि एंटी पायरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, लोगों की मतलब कि प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है और प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है अपने पास। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा जैसी जो बड़ी कंपनीज है वो भी इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगी। मतलब कि ये भी जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन है उससे पीछे नहीं रह सकती और इनको भी अब जो क्रिप्टो ब्लॉकचेन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनीज की तरफ से इस न्यूज़ का आना कि वो भी अब ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।